मनोज बनू, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज चर्चा। आज हम इस बात को लेकर करेंगे क्योंकि पूरे देश में जेन जी को लेकर बात हो रही है। इस बात को लेकर हो रही है कि क्या जेन जी जो कर रहा है वो देश हित में है, जेन जी जो कर रहा है वो समाज हित में है, क्योंकि उनके अंदर एक व्याकुलता है। और अगर वो अपनी बात उठा रहे हैं, कुछ लोग बात सही मान रहे हैं, कुछ लोग बात गलत मान रहे हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा ज्ञान भी दे रहे हैं। कंगना रनौत का एक बयान आया है, या यूं कहें कि कंगना का ज्ञान है जेन जी गटर के समान है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ एक मेहमान, एक पैनल है, मैं आपका परिचय करा देना चाहता हूं। टीना शर्मा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ नीति शर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं, स्पोक्समैन है, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ प्रियंका राणा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले मैं टीना जी के पास चलूंगा। टीना जी, इस देश में जेन जी को लेकर एक बड़ी बहस चल रही है, जेन अल्फा तक वो पहुंच गई है, लेकिन आप इसे लेकर क्या मानती हैं? आप जिस तरह की चर्चा चल रही है, आपकी जानकारी में है, आप क्या कहेंगे इस चर्चा को लेकर और इनको लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं उसे लेकर? देखिए, जो जब हम बात करते हैं कि सरकार को कैसे रिएक्ट करना चाहिए किसी भी ऐसे इशू पे जो पब्लिक डोमेन में हो, उसमें बहुत क्लियरली प्रधानमंत्री ने संदेश दिया। उन्होंने जेन जी और जेन अल्फा को फ्रेंड्स बोला है, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स फ्रेंड्स बोला है, उनके भाव वही थे। और नीट का जो प्रदर्शन है वो रोकने के लिए अगर इतनी बातचीत हुई है तो हिंदुस्तान में ये पहली बार ऐसे बातचीत हुई है। ये भी हम जानते हैं, ये हिस्ट्री में दर्ज होगा कि जो ये जनरेशन है, इन्होंने अपने 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 एक डर को ख़त्म करके सड़क पे आए, इन्होंने मार खाई। उससे कोई दो राय नहीं है कि कुछ चीज़ें गलत भी हुई हैं, कुछ सही भी हुई हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जेन जी और जेन अल्फा की चॉइसेस आप नहीं रोक सकते। मेरी खुद की एक 22 साल की बेटी है, एक 9 साल की बेटी है। हम उनकी चॉइसेस को कर्ब नहीं कर सकते, समझा सकते हैं। उनको जो संस्कार हमारी जनरेशन ने दिए हैं वो कहीं ना कहीं दिखेंगे जरूर, लेकिन अगर वो अपने राइट्स की बात कर रहे हैं तो उन्हें गटर जनरेशन बोलना बहुत गलत है जी। मैं जबकि भारतीय जनता पार्टी को एंडोर्स करती हूँ, लेकिन कोई भी इस स्टेटमेंट को, कंगना जी की स्टेटमेंट को या किसी की भी स्टेटमेंट को बहुत अच्छे टेस्ट में नहीं लेगा। अनुमा जी, आप क्या मानती हैं? मुझे शिकायत भारतीय जनता पार्टी से है कि जिन लोगों की सोच गार्बेज जैसी है उनको संसद का रास्ता दिखा देते हैं। लोकतंत्र का मंदिर है संसद, और वहाँ पर अगर कोई सांसद है और उसको महिलाओं के बारे में, जेन जी के बारे में जो भी बोलना है वो इस भाषा में अगर बोलना है, तो मैं समझती हूँ बीजेपी को अभी तक कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जो मुँह से कहते हैं और जो करते हैं उसका उल्टा करते हैं, ऐसे लोगों को अपने पार्टी में रखते हैं और कोई उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही नहीं होती। इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्रधानमंत्री का अपना इकबाल खत्म हो गया है, उनका अपने सांसदों पर ही नियंत्रण नहीं है। और जो एक तरफ वो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसके सांसद इस तरह से जनाजा निकाल देते हैं प्रधानमंत्री की बातों का ही। तो ऐसे सांसदों के ऊपर जब तक कड़ी कार्यवाही बीजेपी नहीं करती, मैं समझती हूँ इस देश के लोगों को फिर बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे पर पहले से ही शक था, लेकिन अब वो संदेह पूरी तरह से दुरुस्त हो जाता है कि बीजेपी जो कहती है वो कभी नहीं करती। जवाबदेही की कोई राजनीति नहीं है, अनुशासनात्मक कार्यवाही ना उन पर होती जैसे कंगना रनावत, ना होती है रमेश विदुड़ी जैसे लोगों पर जो सांप्रदायिक शब्दों का प्रयोग संसद के मंदिर में करते हैं। टिकट कटने से कुछ नहीं होता। वो कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं है। वो दरअसल राजस्थान के प्रभारी भी बनाकर भेजे गए थे उस घटना के तुरंत बाद। तो टिकट कटने की कहानी को मैं नहीं मानती, लेकिन जो राजस्थान के प्रभारी उसके तुरंत बाद भेजे गए थे, किसी ने नहीं देखा कि किसी तरह का उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई। ठीक है। मैं एक बार सबका रिएक्शन ले लूं, उसके बाद में चर्चा करता हूं। नीति शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। नीति जी, आप क्या मानती है इस मामले पर? देखिए, हमारा संविधान हम सबको राइट ऑफ स्पीच देता है, लेकिन उसके साथ कुछ ड्यूटीज भी हैं और वो हर सिटीजन की है। उसमें चाहे कंगना रनौत हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे राहुल गांधी हो। सुप्रिया श्रीनेत ने तो कंगना रनौत का मंडी में भाव क्या है पूछा था, तो क्या आप उसको जस्टिफाई करते हैं? अनुमा जी, मैं आपसे एक पूछती हूँ, इन्हीं जेन जी में से कुछ प्रोटेस्टर्स हम आर्मी के लिए बोल रहे थे, आप तो विंग कमांडर है ना, मौकरी कर रहे थे हमारे सेना के लोगों के साथ, क्या आप उसको सपोर्ट करती हैं? इन्हीं जेन जी से कुछ लोग माँ बहन की गालियां दे रहे थे, क्या आप उसको सपोर्ट करती हैं? कंगना रनौत का इशारा सभी जेन जी के लिए नहीं था, उन्होंने अलग अलग मंचों से जेन जी की जो उपलब्धियां हैं उसको भी एक्नॉलेज किया है। लेकिन हाँ, भाषा की मर्यादा उनको भी रखनी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी आज अगर सदन के पटल से हमारे स्टूडेंट्स को इडियट्स और
अंधभक्त बोलते हैं, तो आप उसको किस मर्यादा में डालते हैं कि आपने एक तरफ सारे स्टूडेंट्स को, 1/3 स्टूडेंट्स को आपने इडियट्स बोल दिया, 1/3 हमारी जेंजी को आपने अंधभक्त बोल दिया। क्या उनके पास कोई सोचने की क्षमता नहीं है? देखिए, एक चीज़ समझने की आवश्यकता है, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, इट नीड्स रिफॉर्म, क्योंकि जो स्पीड ऑफ चेंज है वो बहुत हाई है एआई की टेक्नोलॉजी के टाइम में। लेकिन क्या विपक्ष का कोई एक नेता, मैं कहती हूँ एलओपी का क्या फर्ज है? आपने सरकार को तो कटघरे में रख दिया, क्या आपने सॉल्यूशंस दिए कि हाँ मैं ऑपोजिशन में हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ, मैं विदेश से पढ़कर आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी हूँ, आप मेरी सुनिए। अमित शाह जी को तो आपने बोल दिया, खटगरे साहब तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि हम खींच कर लेकर आएंगे, आप एनआरकी को प्रमोट कर रहे हैं एजेंसी के माध्यम से, आप देश को असुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्लियामेंट की नींव तक, पार्लियामेंट के दरवाजे तक अगर जेंजी आंदोलन करता है, तो क्या पार्लियामेंट की सैनिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है? आज आपसे अगर बात करी जाती है, बिल पे बात करें, तो आप पार्लियामेंट चलने नहीं देते। लाखों समझ गया नीति जी, मुझे लगता है कि प्रियंका राणा भी बहुत व्याकुल हैं आपकी बातों का जवाब देने के लिए। प्रियंका जी। जी, और जब जेंजी की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं जेंजी की माँ भी हूँ, और उनके माँ होने के नाते उनकी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त करना मेरा भी फर्ज बनता है। और जब जेंजी की बात आती है तो 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगी। जुल्म के सारे हुनर, जुल्म के सारे हुनर हम पर यूँ आजमाए गए, जुल्म भी किया गया हम पर और जुल्मी भी कहलाए गए। आप सोचिए, जो बच्चे मेहनत, दिन रात मेहनत करके परीक्षा देते हैं और उनकी परीक्षा अंतिम समय पर लीक हो जाती है, मेहनती लोगों की सारी मेहनत एक पानी में चली जाती है, और जब वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? गटर जेंजी। और गटर जेंजी, मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल गटर जेंजी है, क्योंकि उन्होंने सारी जो राजनीति है, जो देश को बांटने की राजनीति है, वो गटर में पहुंचा दिया। क्योंकि जब शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात होगी, जब इस देश के अंदर शिक्षा पर बात नहीं होगी, जब इस देश के अंदर 1 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर आ जाएंगे और कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। हाल ही में अभी इतनी मतलब बुरी स्थिति है इस देश की कि यूपी के अंदर छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में प्रदर्शन करने पर व्याकुल हो रहे हैं। उनको इस मजबूरी पे आना पड़ गया है कि शौचालय में, जिस शौचालय की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, कह रहे थे कि हमने जो महिलाओं को शौचालय दे दिया, वहां पर स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर गेट तक नहीं है, और छोटी छोटी बच्चियां गुहार लगा रही हैं कि हमारे स्कूल के अंदर शौचालय में गेट लगा दीजिए। पानी की व्यवस्था नहीं है, पंखे नहीं है, टीचर्स नहीं है। ऐसी जगह पर जब आप कहते हैं कि हमें देश को विश्व गुरु बनाना है, वहां पर शिक्षा की कमी है, वहां पर आप लोगों को सही ना शिक्षा दे पा रहे हैं, ना दिशा दे पा रहे हैं। हर जगह पे मैं कह रही हूं, कभी कहते हैं इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए किया जा रहा है, कभी कहते हैं कि जो आजकल की जो लड़कियां हैं उनमें संस्कार नहीं है, वो शराब पीती हैं। अरे आप किसकी बात कर रही थी? ये सारे काम तो आपने खुद किए हैं। मैं कंगना रनौत जी से पूछना चाहूंगी, ये सारी चीजें उन्होंने खुद अपने आप बताई हैं कि मैं तो ड्रग्स भी लेती थी, मैं शराब भी पीती थी, और ये सब कर, और वो कह रही हैं कि ये सब चीजें आज की जेनजीज बहुत ही प्राउड फील होकर के कहती हैं। कौन सी जनरेशन कहती है ये? आप अगर आंकड़े उठा करके देखेंगे, शराब, ड्रग्स, ये सारी चीजें अब कम हुई है। आप उठाइए रिसर्च को, आप देखिए। इमोशनल आप कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आज की जनरेशन में इमोशन नहीं है, आजकल के बच्चे जल्दी सुसाइड कर लेते हैं। जैसे पहले तो किसान ने कभी सुसाइड ही नहीं किया इस देश के अंदर, पहले तो बच्चे नहीं होते थे, पहले तो महिलाएं मरती नहीं थी। इस देश के अंदर हर 1 घंटे के अंदर 1 बलात्कार हो रहा है, और फिर कहते हैं कि अरे वहां पर तो जो नीट के बच्चे थे वो तो थे ही नहीं, दूसरे आ रहे थे। तो अब आप जब बलात्कार होगा तो वहां पर क्या सिर्फ वही लोग प्रोटेस्ट करेंगे जिनके साथ